तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यूं, भूपति सुरपति पुरपग उधार्यूं। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहे मेऊ कर्यूं के हरि नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखऊं पायऊं तोहि, तात न रामहि सौंपेहूं मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देखा भी नहीं, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कह के, मरम पाछी जनु माहुर देई। आदि हूँ ले सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कंकेई कहने लगी, मानो मरमर स्थान को पाचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कंकेई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसर्यूं पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। माता जी का वचन सुनकर भरत जी इस तरह से पश्चाताप करने लगे, मौन हो गए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।